हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में, जो कि क्लाउड्स में होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे हाउ डज लाइटनिंग इन क्लाउड्स टेक प्लेस, कि जो बादलों में जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है, वो कैसे होती है, कैसे बादलों से ज़मीन पे गिरती है। एंड वाई इज लाइटनिंग जिगजैग शेप्ड, मतलब लाइटनिंग की शेप ऐसे ऐसे क्यों होती है, बल्कि ऐसे सीधे क्यों नहीं होती। एंड हाउ कैन वी नो हाउ फार अ लाइटनिंग है स्ट्रक, मतलब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आसपास जो भी कहीं बिजली गिरी है वो कितनी दूरी पे गिरी है। सबसे पहले हमें इसके लिए एक चीज़ जाननी होगी, एक बेसिक सी चीज़, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, कोई भी चीज़ होगी तो उसमें दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जो एक तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के रिपल करते हैं। और जो अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं, मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो एक जैसे थे, अगर नेगेटिव और नेगेटिव आसपास आएंगे तो उनसे दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अलग अलग तरह के होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो बादलों में क्या होता है कि जो बर्फ़ के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और पानी की भी बहुत सारे बूंदें होती हैं, वो आपस में क्या करते हैं, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं बादलों के अंदर, जो तूफ़ानी बादल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बर्फ़ के कण होते हैं और पानी की बूंदें होती हैं, और भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो जो इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से। तब ये आपस में टकराते हैं, और एक दूसरे से टकराने के कारण इनमें जो चार्जेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो अलग अलग हो जाता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरह से नीचे की ओर जाने लगता है बादलों में, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर जाने लगता है। इससे एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है चार्जेस का, और ऊपर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई बादल होगा आसपास यहाँ पे, तो उसके जो नेगेटिव चार्जेस तो नीचे हो गए और पॉजिटिव चार्जेस ऊपर आ गए। तब क्या होता है, ज़्यादातर जो बिजली होती है बादलों में, वो एक से दूसरे बादलों में ही गिरती है, मतलब आपस में वो एक दूसरे में, उनमें बिजली का ट्रांसफ़र होता रहता है, लाइटनिंग का ट्रांसफ़र होता रहता है, और एक बादल के अंदर भी होता रहता है चार्जेस के कारण। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज थे बहुत ज़्यादा दूर थे, और नेगेटिव एकदम अलग हो गए और पॉजिटिव एकदम अलग हो गए, तो इनमें भी एक तरह का करंट बनता है, लाइटनिंग बनती है जब एक दूसरे की ओर वापस आकर्षित होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बादलों के बीच में होता है, या एक और दूसरे बादल के बीच में होगा, या तो किसी एक बादल के अंदर ही होता है। ऐसा ज़्यादातर होता है 90%। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब नीचे बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज, तब वो क्या करते हैं कि नीचे की ओर जो है तो ज़मीन होती है, उसमें भी दोनों तरह के चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, उसके पास की जो ज़मीन होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज होता है इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसकी ओर आने लगता है। तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये चार्जेस इधर पे फ़्लो होंगे, और जब ये फ़्लो होते हैं तो ये ज़मीन की ओर आने लगते हैं, इससे यहाँ पे बिजली गिरती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं उनको जाना तो अर्थ की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे नेगेटिव था, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइटनिंग होती है, वो हमेशा ऐसी रास्ते से जाने की कोशिश करती है जहाँ पे उसे कम से कम रुकावट हो। इसलिए क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है वो हो सकता है अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर दे, क्योंकि वो एकदम सीधी नहीं जाती, कभी कभी वो जिगजैग भी जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हवा होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, वो बहुत ज़्यादा आपस में अलग अलग तरह से मिक्स होते हैं। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हो डस्ट के, यहाँ पे कम पार्टिकल्स हों। तो ऐसा होता है कि जो इससे लाइटनिंग होती है वो हो सकता है कि कहीं पे ज़्यादा उस अच्छे से कंडक्ट कर रही हो, इसलिए उस ओर जाने लगती है, उससे कम वहाँ पे रुकावट होती है। और हो सकता है कि यहाँ पे उसके ज़्यादा कंडक्टर कम हो, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे जो लाइटनिंग जाती नहीं है,
इसलिए वो क्या करती है, डायरेक्टली नीचे नहीं जाती, हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढती है जहाँ से उसको कम से कम रुकावट हो। इसलिए ऐसे ऐसे मुड़ती रहती है हमेशा वो लाइटनिंग। वो हमेशा कोशिश ये करती कम से कम रुकावट में उसको रास्ता मिल जाए। तो वो ये नहीं देखती कि छोटा रास्ता है या नहीं है, वो हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कहाँ से उसको आसानी हो रही निकलने में। इसलिए वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है और नीचे तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ जान गए कि बिजली कैसे बनती है और जो बादलों से नीचे कैसे गिर गई, और यहाँ पे क्या होता है कि जो जिगजैग लाइटनिंग होती है ये कैसे होता है। और हम देखने वाले हैं कि अगर कहीं आसपास लाइटनिंग गिरती है तो हम उसका कैसे पता लगाएं कि वो कितनी दूरी पे गिरी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आसपास कहीं भी लाइटनिंग गिरती है तो हमें उसकी एक चमक दिखाई देती है, और जब वो चमक हमें दिखाई देती है तब हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम सेकंड्स काउंट करते हैं कि कितनी समय बाद, कितने सेकंड्स बाद वो बिजली की आवाज़ हमारे पास आई। तो क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसलिए लाइट तो बहुत तेज़ी से पहुंच जाती है हमारी आंखों तक, एकदम उसी पल पहुंच जाती है, लेकिन साउंड को थोड़ा समय लगता है। साउंड की स्पीड उससे कम होती है, तब थोड़ा डीले हो जाता है साउंड को यहाँ पहुँचने के लिए। उसके हिसाब से हम जितना भी समय लगा हो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी दूर बिजली गिरी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि हमें सेकंड्स काउंट करने होते हैं, और जब हम सेकंड्स काउंट कर लेते हैं तब हम क्या करना होगा कि जैसे अगर कहीं आसपास जो बिजली गिरी है वो 3 सेकंड बाद उसकी आवाज़ आती है, तो मतलब वो लगभग 1 किलोमीटर दूर गिरी थी, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो लगभग 350 मीटर्स पर सेकंड होती है। तो यानी कि 1 सेकंड में लगभग 350 मीटर्स वो दूर से आएगी। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने समय में वो हमारे तक आवाज़ आई है, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितनी दूर पे गिरी है। Hope you like the video. Like, share and subscribe. Bye bye.